भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बिहार की धरती का गौरवशाली इतिहास एक बार फिर से चमक उठा, क्योंकि बिहार दिवस के अवसर पर शिवहर जिले में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर स्थानीय विधायक चेतन आनंद ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां हमारे संवाददाता घनश्याम झा की इस रिपोर्ट में। शिवहर जिले में बिहार दिवस के अवसर पर समाहरणालय मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिवहर विधायक चेतन आनंद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत बिहार गौरव गान ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। विधायक चेतन आनंद ने जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है और इस प्रगति में सभी की भागीदारी भी आवश्यक है। जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे ने बिहार दिवस की महत्ता को रेखांकित किया। वहीं पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने बिहार की ऐतिहासिक विरासत और विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। जिला परिषद अध्यक्ष एवं नगर सभापति ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत चेक वितरित किए गए। DRCC शिवहर द्वारा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कुशल युवा कार्यक्रम के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब आवंटन पत्र 2 लाभार्थियों को सौंपे गए। दिव्यांग बच्चों को श्रवण यंत्र, व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल भी वितरित किया गया। गणमान्य अतिथियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, चादर वितरण एवं पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। नगर परिषद एवं वन प्रमंडल शिवहर द्वारा निःशुल्क पौधा वितरित किया गया। शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीपक ठाकुर और उनके ग्रुप ने शानदार प्रस्तुति दी, जिसने पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। बिहार दिवस का यह आयोजन न केवल प्रदेश की गौरवशाली परंपरा को दर्शाता है, बल्कि इसे विकास और समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। 22 मार्च 1912 को हम अस्तित्व में आए बिहार के तौर पर। 1912 से आज तक के दौर में 113वां ये स्थापना दिवस है। बिहार ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। हमने ऐसा भी समय देखा जब लोगों को ऐसा लगने लगा था अब तो बिहार का कोई माई बाप नहीं है, बिहार को कोई नहीं बचा सकता। वैसी स्थिति से भी हम लोग उभर के फिर से ऊपर उठे हैं। ये वही धरती है जिसने विश्व को ज्ञान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय देने का काम किया। बुद्ध की ज्ञान की धरती, महावीर के ज्ञान की धरती। बिहार हर युग में बिहार ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट देखें आप, या देश की तरक्की में अपना कंधा से कंधा मिला के चलने वाले पदाधिकारी गण ही क्यों न हो, उनकी संख्या देखें आप। उन सबों में आप बिहार को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 1 to 5 में ही पाएंगे। ये इतिहास रहा है हमारा। अभी हमें आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास पे गौरवान्वित तो हो, मगर हम अपना प्रयास जारी रखें कि उस इतिहास से ज्यादा स्वर्णिम भविष्य बनाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जब इतिहास का वर्णन करें इसी बिहार दिवस के मौके पे, तो हम लोग के द्वारा किए गए कृत्यों का भी नाम हो, जिसके लिए सबसे आवश्यक है शिक्षा। मैं लगभग हर मंचों का इस्तेमाल इसके लिए करता हूं, और बेटियों की शिक्षा सबसे ज्यादा आवश्यक है। आज यहाँ ज्यादातर माताएं बैठी हैं, ज्यादा संख्या आज माताओं का है यहाँ पे। आप यहाँ वहां से सामने से देखिए, आपको यहाँ शिक्षा का क्या महत्व है बेटियों के लिए वो दिख जाएगा। इस मंच को संभालने से लेके आपके जिला के प्रशासनिक कार्यों को संभालने तक का कार्य यहाँ बेटियां कर रही हैं। आप लोगों पे सबसे बड़ी जवाबदेही है कि अपने बच्चों को शिक्षा के। जिला परिषद अध्यक्ष माननीय विजय, जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, नगर सभापति महोदय, SP साहब, अपर समाहर्ता महोदय, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया के बंधु और कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले शिवहर के आमजन, आप सभी को सबसे पहले बिहार दिवस 2025 की मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन बिहार और उड़ीसा राज्य को बंगाल प्रोविंस जो
अंग्रेजी शासन के समय एक इकाई हुआ करता था, उससे बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था और तब से एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव के यूनिट के रूप में बिहार को जाना जाने लगा। और तब से आज़ादी का आंदोलन हो या उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी चुनौतियां थी, उन सभी को बिहार ने अपना योगदान सभी में दिया है। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया किस प्रकार गांधी जी ने इसे अपनी कर्मभूमि बनाया और यहाँ से जो लोक आंदोलन का जो मॉडर्न स्वरूप है उसको पहले बिहार में उसका प्रयोग किया और उसके सफल रहने पर पूरे भारतवर्ष में सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन सब मूवमेंट्स को शुरू किया। और एक पहला ऐसी भी ब्रिटिश कॉलोनी भारत थी जो एक पूरी तरीके से नॉन एग्रेसिव और पीसफुल तरीके से उन्होंने अपना स्वाधीनता आंदोलन संपन्न किया। उसके उपरांत समाज के सर्वांगीण विकास हेतु केंद्र सरकार और भारत सरकार बिहार राज्य में जो ब्रिटिश हुकूमत की वजह से जो समस्याएं थी उनको एड्रेस करने के लिए विभिन्न तरह के प्रोग्राम चलाए और तब से लगातार पूरे न केवल बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो सामाजिक सूचकांक होते हैं उन सभी पर व्यापक बढ़ोतरी की है। और फिर भी कतिपय कारणों से जो चाहे उसे बाढ़ की त्रासदी कहा सके या जो अपने भौतिक जो खनिज संसाधन थे उनका बेहतर उपयोग नहीं कर पाने की वजह से और विभिन्न कारणों से कहीं बिहार आर्थिक सूचकांक में कहीं पीछे रह गया था। फिर भी उसको एड्रेस करने के लिए बिहार के विभाजन के बाद ताकि झारखंड से भी जो स्वाधीनता का जो वहाँ पे जो लोक भावनाएं थी उनका सम्मान किया गया और केंद्र सरकार ने बिहार और झारखंड 2 राज्य बनाए। और तब से खनिज संपदा के जाने के बाद ऐसा लगा था कि शायद आर्थिक गति कम हो जाएगी, किंतु बेहतर प्रशासन और एक कोहेसिव एफर्ट की वजह से उसके बाद से खनिज संपदा बिहार से अलग होने के बाद इनफैक्ट उल्टा देखा गया कि बिहार राज्य की आर्थिक उन्नति डबल डिजिट ग्रोथ से शुरू हो गई। एसपी साहब ने बताया कि 14% की आर्थिक गति से बिहार ग्रो कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में व्यापक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सभी विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ जनता को देने के लिए प्रयासरत है, तत्पर हैं। उसी उन्नत बिहार विकसित बिहार के थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी विभागों ने अपने प्रमुख योजनाओं की सूचना और आम जनता को उनको जागरूक करने हेतु सभी स्टॉल्स लगाएं। जो भी जनता यहाँ पर है, मेरा अनुरोध होगा कि सभी स्टॉल्स को निश्चित विजिट करें और कुछ लाभार्थियों को माननीय हमारे सम्मानित विशेष अतिथि हैं विधायक महोदय